नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग जो है हमारा एक नया इकाई शुरू कर रहे हैं। 7वां इकाई जंतुओं में पोषण। कौन सा है? जंतुओं में पोषण। तो हमने अपने पिछले कक्षा में, पिछले इकाई में क्या पढ़ा था? पौधों में पोषण, है ना। हमने पौधों के बारे में देखा कि किस तरह से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम सब किस तरह से पौधों पर निर्भर है। अब हम बात करेंगे जंतुओं में पोषण, है ना। तो हमारे आसपास, हमारे घर या हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी जीवों को, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हो, आपने क्या देखा है? आपने जो है बढ़ते हुए देखा है ना। बढ़ते हुए देखा है ना बच्चों। तो आपको ये पता है कि हम सबको बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। आप लोग सब सुबह अच्छे से नाश्ता सब करके आते हो ना। फिर क्या करते हो? आपकी मम्मी आपको टिफिन में बहुत अच्छे अच्छे, यानी आपको जो पसंद है वो खाना बना कर देती है। और आप जो है दोपहर को बड़े मजे के साथ अपना लंच करते हो। फिर जब आप स्कूल से वापस जाते हो तो आपकी मम्मी जो है आपके लिए बहुत सारी, मम्मी या फिर जो भी आपके लिए बनाते हैं खाना, वो क्या है, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के रखते हैं, है ना। फिर आप उसको खाते हो, फिर रात को हम लोग भोजन करते हैं, फिर हम लोग सो जाते हैं। तो भोजन जो है हमारे लिए अति आवश्यक है ना। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पोषण, यानी जंतुओं में पोषण। तो हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जंतुओं में पोषण यानी पोषण क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोषण क्या है, तो आप लोग उसको कैसे बताओगे? किस तरह से उसको परिभाषा दोगे? कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया, यानी भोजन ग्रहण करना ही नहीं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको पचाते हैं, हमारे पेट में जाकर जो है क्या होता है? पाचन होता है। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग पोषण कहते हैं। क्लियर है? ओके। तो हम सबको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो जीव अनिवार्य, यानी सभी जीव जो है अनिवार्य रूप से क्या ग्रहण करते हैं बच्चों? भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। सभी को किसकी जरूरत होती है? भोजन की। तो आपने विभिन्न जंतुओं को भी क्या है, भोजन ग्रहण करते हुए देखा होगा, है ना। विभिन्न जंतुओं को भोजन करते देखा होगा। जंतु जो है, जैसे कि अपने से छोटे जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को, और कई जो घास या पेड़ पौधों पर होते हैं, फूल पत्तियों में आदि होते हैं, वो सब जो है क्या है, हम लोग देखते हैं कि कई जंतुएं जो है भोजन ग्रहण करते हुए आपने ही कई बार देखा होगा। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब हम लोग जब पोषण की बात करेंगे तो अब आप बोलोगे कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो हम लोग देखते हैं पोषण की आवश्यकता क्या है। ओके, पोषण की आवश्यकता, आवश्यकता किस लिए होती है? हमें पोषण की आवश्यकता क्यों जरूरी है? पोषण तो मानव सहित, यानी जंतुओं में कौन आता है? हम भी, मानव भी क्या है, जंतु के कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, है ना, हमें क्या है? स्वास्थ्य, यानी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं बच्चों? भोजन करते हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए, फिर जो है शारीरिक वृद्धि के लिए, है ना। फिर किसके लिए करते हैं? हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और हमें गतिशील बनाए रखने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? भोजन, यानी पोषण की आवश्यकता हमें इन सब बातों के लिए होती है। आपने कभी देखा है कि अगर आप बिना भोजन खाए
या फिर अभी आपने दोपहर को जो है अपना लंच कर लिया, उसके बाद जो है बहुत आपके जो है पीटी पीरियड हुआ, या फिर कोई भी बहुत सारे पीरियड सब हो गए, फिर आप जो है खेलते रहे, तो आपको क्या लगता है, आप लगातार बिना भोजन किए कार्य अगर करते रहोगे तो आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो शरीर में किसकी जरूरत हो, भोजन खाने से हमें क्या मिलता है बच्चों? एनर्जी मिलती है ना, ऊर्जा मिलता है। तो जब हम लगातार कार्य करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है, और पुनः उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें जो है भोजन की जरूरत होती है। अब आप सोचिए कि अगर हम भोजन करते हैं तो क्या आप रोज रोटी ही खाओगे, या फिर रोज सब्जी ही खाना, या फिर आप सिर्फ चावल है तो सारे दिन आप क्या करोगे, सिर्फ चावल ही खाते रहोगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें जो है क्या है, हर आहार को अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, है ना। हर आहार को हमें अपने भोजन में क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। आपको, अगर आप मांस मछली नहीं खाते हो तो आपको ऐसे सब्जियां खानी चाहिए जिससे कि क्या है, आपको प्रोटीन मिले, दाल खाए, है ना, दूध पिए। अगर दूध पीना पसंद नहीं है तो आपको दही खाना चाहिए, यानी दूध के कोई भी उत्पादन को आप खा सकते हो। तो हम लोग जो है हर या फल को, और जो है सब्जियों को, दाल को, मांस मछली, दूध, दही, इन सब चीजों को जो है हम लोगों को क्या करना है बच्चों, हमारे भोजन में सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है। तभी क्या होगा, हमें जो है संतुलित आहार मिलेगा, है ना। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी अगर आपके शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और जो है भोजन हर प्रकार का, यानी भोजन के माध्यम से ही हम सभी आवश्यक अवयव प्राप्त करते हैं। यानी हमें जो है हमारे शरीर में क्या है, एनर्जी खत्म हो गया या ऊर्जा खत्म हो गया, तो हमने फिर भोजन खाया, और भोजन के माध्यम से ही हम सभी आवश्यक अवयव को वापस प्राप्त करते हैं, है ना। हम सभी आवश्यक अवयव प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जैसे कि देखिए अब कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपको रोटी खाना है, चावल, आलू, शक्कर, है ना, इन सब में आपको जो है इसकी मात्रा जो है क्या है, मिलती है। फिर जो है, फिर हमने क्या देखा, प्रोटीन। तो देखिए दाल, चना, मटर, है ना, और अगर मांस मछली खाते हो तो वो भी। फिर वसा, घी, वनस्पति तेल, मांस मछली आदि। विटामिन, आपको क्या खाना चाहिए, फल और सब्जियों से मिलता है हमें, है ना। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में हर चीज की जरूरत होती है, जो हमारे जो है भोजन से हर चीज की अवयव को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, भोजन को जो संतुलित भोजन खाना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी मिले आपके शरीर को, है ना, और खनिज लवण, जैसे कि अनाज, ब्रेड, मांस, मछली, दूध आदि। तो इन सब से जो है आपको क्या करना है, हर तरह के भोजन को जो है आप अपने आहार में सम्मिलित करोगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर को जो है आवश्यकता अनुसार हर तरह से आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो आज से जो बच्चे, जो कोई भी अगर दूध पीना पसंद नहीं है, या फिर कोई ऐसे सब्जी है जो आपको पसंद नहीं है, या तो आप फ्रूट्स नहीं खाते हो, फल नहीं खाते हो, या फिर अंडा नहीं खाते हो, या जो भी, ठीक है, जो भी चीज आपको पसंद नहीं है, आप क्या करोगे, आपको जो है, अगर आप वो सारी चीजें खा सकते हो तो आपको खाना चाहिए, ताकि आपके शरीर को जो है, क्योंकि अभी क्या है बच्चों, आपकी बढ़ने की उम्र है, और संतुलित आहार से ही क्या होगा, आपकी अच्छे से बढ़ोतरी होगी। अब अच्छे से लंबे होंगे, बड़े होंगे, मोटे होंगे, है ना, तभी आप देखने में भी बहुत अच्छे लगते हो। चलिए, तो हमने भोजन के माध्यम से हमने देखा कि कैसे कैसे हम लोग जो है सभी आवश्यक अवयव प्राप्त करते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, तो हमने देखा ना कि किस तरह से किसको पोषण कहते हैं, और पोषण की आवश्यकता क्या है। अब देखिए बच्चों, जो हम लोग जो भोजन खाते हैं, जैसे कि रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, है ना, घी से वसा,
तथा फल सब्जियों से विटामिन। तो ये सब क्या है, ये सब जो हम लोग खाते हैं, हमारा शरीर जो है, क्या आप जैसे कि आप मुंह में डालते हो, आप क्या करते हो, जैसे चबा चबा कर खाते हो, है ना। हमारा शरीर में जो है ये सब जो है कैसे घुलता है। तो ये सब जो है जटिल, दरअसल ये सब क्या है, जटिल अवयव यौगिक है। ठीक है, ये सब कैसे है, जटिल, यानी आप सीधा सीधा सब्जी या फिर फ्रूट सब जो है चबा चबा कर खा रहे हो, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है जटिल अवयव यौगिक, यौगिक। ठीक है, जिसका उपयोग जो है शरीर में सीधे सीधे तरीके से, जिनका उपयोग क्या होता है शरीर में सीधे रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे शरीर में जो है बहुत सारे प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, और इसका जो है सही तरीके से हमारे शरीर में जो है क्या होता है, घुलता है। तो जो जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों को किसमें बदलना पड़ेगा, यानी जो जटिल है, और ये देखिए जो जटिल है और कैसे पदार्थ है जो हम लोग खा रहे हैं, अघुलनशील, अघुलनशील। ठीक है, जो जटिल है और अघुलनशील पदार्थ है, उसको जो है क्या है, खाद्य पदार्थों को किस तरह से होना चाहिए, कैसे किसमें बदलना चाहिए, सरल एवं घुलनशील। यानी जटिल को किसमें बदलता है हमारा शरीर, सरल, और अघुलनशील को किसमें बदलना पड़ेगा, घुलनशील में बदलना पड़ेगा, है ना। तो आप सोचते हो ये सब अब कैसे होगा, घुलनशील में बदलना पड़ेगा। तो जटिल, यानी जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उनको जो है सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पाचन कहते हैं। यानी डाइजेस्ट हो गया फूड, है ना, पाचन कहते हैं, यानी पच गया बोलते हैं ना आप लोग। या कभी कभी आपके पेट में बहुत दर्द होता है, तो हम क्या, आपसे हमेशा क्या कहा जाता है कि जब आप भोजन करते हो तो बिना बातचीत किए धीरे धीरे अच्छे से चबा कर खाना है। आप अगर बिना चबाए उसको निगल जाते हो, यानी बड़े बड़े टुकड़ों में सीधा सीधा निगलते रहोगे, तब क्या होगा, आपके शरीर को जो है पाचन क्रिया बहुत धीरे होगा आपके शरीर की, और उनको जो है काम बढ़ जाएगा हमारे शरीर के अंदर के अवयवों का, है ना। तो हमें जो है पाचन क्रिया को सरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे से चबा चबा कर भोजन को करना चाहिए, क्योंकि वो घुलनशील होकर सरल पदार्थों में बदलकर ही क्या करता है, हमारे शरीर तक पहुंचता है। तो जो पोषण क्रिया है, यानी जो पोषण की जो प्रक्रिया है, इसके दो भाग है। ठीक है, जो पोषण प्रक्रिया, पोषण प्रक्रिया, पोषण प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, यानी सबसे पहला क्या है, विभिन्न खाद्य पदार्थों को हम लोग जो ग्रहण करते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसको क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, या हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। और दूसरा क्या है, उसका पाचन। ठीक है, दूसरा क्या है, तो जो है हमारे शरीर में पोषण प्रक्रिया, पोषण प्रक्रिया जो है, पोषण प्रक्रिया के दो भाग है। ओके, हमारे शरीर में जो है पोषण प्रक्रिया के दो भाग है। सबसे पहला जो है अंतर्ग्रहण, यानी विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना। ओके, विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना। हम धीरे ही बता रहे हैं बच्चों, आप लोग जो है इसको साथ साथ समझिए। तो हमने क्या बताया आपको, पोषण प्रक्रिया। ओके, पोषण प्रक्रिया जो है दो भाग है। कितने भाग है पोषण प्रक्रिया के, दो भाग है। क्लियर है।
तो जो है दो भाग, उसमें जो है सबसे पहला भाग जो है अंतर्ग्रहण, यानी विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, और दूसरा जो है पाचन। तो हम लोग अब देखते हैं कि भोजन अंतर्ग्रहण की कौन कौन से विधियां हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे। ओके, हम लोग जो है एक एक करके बात करेंगे। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया आता है तो आप क्या कीजिएगा, एक और बार बोलिए करके, या फिर जो टॉपिक को आपको बताना है वो एक और बार लिख दीजिएगा, तो हम आप क्या करेंगे, दोबारा बताएंगे आपको। क्योंकि जो है सारे बच्चे एक समान जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, कुछ जो है बहुत तेज होते हैं कि हमारे बिना बताए ही सब पता लग जाता है ना, और कुछ जो है थोड़ा समय चाहिए हमें समझने के लिए। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं बच्चों, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां कौन कौन से हैं। तो अंतर्ग्रहण यानी क्या है, जो अंदर को कैसे करते हैं हम लोग, भोजन जो है किस तरह से अंदर पहुंचाते हैं। तो भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां जरा इसको समझ लीजिए। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके किताब में दे रखा है। तो भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां कौन कौन से हैं, तो हमें पता है ना, मानव सहित, क्या है बच्चों, मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी जो अंदर को पहुंचाते हैं भोजन, वो कैसा होता है, मुख द्वारा होता है। हम लोग कैसे खाते हैं भोजन को, हम लोग जो है मुंह से खाते हैं, है ना। तो मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो आप क्या कीजिए, इसको जरा समझ लीजिए, ठीक है, कि किस तरह से कैसे कैसे सभी जीव जो है भोजन को ग्रहण करता है। तो कैसा होता है, मुख द्वारा होता है। फिर अब देखिए, मक्खी, मधुमक्खी, तितली, है ना, आदि कीटों का क्या होता है, मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। ये देख रहे हो ना, हमारी तरह क्या है इन सब में, मक्खियों में कभी आपने देखा कि हमारी तरह मुंह है, दांत है, क्योंकि मनुष्यों में सब क्या है, या फिर और भी उनकी तरह विकसित जीवों में क्या है बच्चों, दांत है, जिससे कि हम लोग अच्छे से चबा चबा कर खा सकते हैं। लेकिन मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि, यानी आपने कभी देखा होगा ना, चींटी, केंचुआ, बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, सभी जो है किस तरह से भोजन करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप आज से क्या करोगे, जरा ध्यान दोगे कि चींटी जो है भोजन कैसे कर रहा है, या फिर एक मक्खी भोजन पर बैठ के क्या कर रही है। ठीक है, तो मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों का मुखांग एक विशेष प्रकार का होता है। देख रहे हो ना, इनका मुखांग जो है एक विशेष प्रकार का होता है। इनमें जो है क्या होती है, लंबी नलिका समान संरचना होती है। इनकी जो है यहाँ से एक नलिका जैसे निकलती है, लंबी क्या होता है बच्चों, नलिका समान संरचना होती है। ठीक है, जिससे कि वो लोग, जिससे क्या करते हैं, जिसकी सहायता से वे भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, जिसकी सहायता से वे भोजन को ग्रहण करते हैं। अब देखिए, आप सिर्फ समझ लीजिए कि सब कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो है टिड्डे, यानी जो ग्रास होपर्स है, कैसे होते हैं, उनके मुखांग, जो उनकी जो मुंह की जो भाग होता है, वो कैसा होता है, बहुत ही पैने होते हैं, है ना। जैसे कि क्या होता है, बहुत ही पैने होते हैं, और वे लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से अपने मुखांग द्वारा जो है क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ओके, तो जब आप लोग कभी ध्यान दोगे कि तितली या फिर मक्खी को देखोगे, या फिर मधुमक्खी को देखोगे, या फिर टिड्डे को देखोगे, तब क्या है, उन सब में जो है अलग अलग सामान के क्या होता है बच्चों, अलग अलग सामान के जो उनके मुखांग होते हैं, जिसकी सहायता से वे भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। अब अगर जो सरीसृप वर्ग है, जैसे कि सांप हुए, छिपकली हुए, है ना, उन सबको अगर आप देखोगे तो कैसे होते हैं, उनके जो दांत है मुड़े तथा नुकीले होते हैं। देख रहे हो ना, उनके दांत कैसे होते हैं बच्चों, मुड़े होते हैं और नुकीले होते हैं। ठीक है, और वे लोग क्या करते हैं, भोजन को पूरा निगल जाते हैं। देख रहे हो, छिपकली सबको आपने कभी ध्यान दिया हो तो देखना कि वे क्या करते हैं, जो जो भी कीट या फिर जो भी उन्हें खाना होता है उनका भोजन, उस पे क्या करते हैं, सीधा लपक जाते हैं और उसे सीधा निगल लेते हैं।
ठीक है। तो सरीसृप वर्ग के जंतु जैसे कि छिपकली हुआ या सांप हुआ, सभी कैसे होते हैं, उनके दांत जो है ऐसे मुड़े होते हैं और नुकीले होते हैं, जिसमें उसमें क्या नहीं होता, उनमें चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, उनमें क्या नहीं पाए जाते, चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, भोजन को जो है पूरा निगल जाते हैं। ठीक है। और जो स्तनधारियां यानी जो बच्चों को जो दूध सब देते हैं, स्तनधारियों के दांत काटने फाड़ने और तथा चबाने के अनुरूप होते हैं। फिर आपने पक्षियों तो देखा ना, इनमें जो है चबाने वाले दांत नहीं होते, है ना। ये लोग क्या करते हैं, वे भोजन को पूरा निगल जाते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है ना कि ये लोग सब किस तरह से भोजन करते हैं। हमने जो है कैसे कहा, मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है ना। मक्खी मधुमक्खी तितली आदि कीटों का मुखांग एक विशेष प्रकार के होते हैं। लंबी नलिका समान संरचना होती है उनमें, है ना। उनमें क्या होता है, लंबी संरचना होती है, नलिका समान संरचना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आज से आप देखोगे, फिर मुझे बताओगे अगले कक्षा में कि आपने कितने कीटों को या कितने जंतुओं को आपने ध्यान दिया कि किस तरह से खाते हैं। टिड्डे का मुखांग पैने होते हैं, है ना। सरीसृप वर्ग के जंतु छिपकली के दांत मुड़े तथा नुकीले होते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं, इनमें चबाने वाले दांत नहीं होते हैं, वे भोजन को पूरा निगल जाते हैं। ओके। फिर जो है देखो बच्चों, पक्षियों में दांतों के स्थान पर क्या देखते हो आप लोग, क्या होता है, चोंच होते हैं, है ना। पक्षियों में जो है दांतों के स्थान पर क्या देखते हो, चोंच होते हैं। और जितने पक्षियां आप देखोगे, आप पाओगे कि सभी पक्षियों के जो चोंच है वे कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। किसी कई यानी कई आकृतियों के चोंच होते हैं पक्षियों के। कई के आकृति कैसे होते हैं, मुड़ी होती है, कई लंबी होती है, कई छोटी होती है, कई नुकीली होती है ना। कई दाना चुगने वाले होते हैं, कई शिकार पकड़ने वाले। अब देखिए जैसे कि ये बांझ है ना, चील है, ये सब क्या करते हैं, अपने पैने पंजों से शिकार को क्या करते हैं, शिकार को जो है अपने पैने पंजों से ये अपने शिकार को क्या करते हैं बच्चों, पकड़ कर ले जाते हैं। शिकार को क्या करते हैं, पकड़कर ले जाते हैं। देख रहे हो ना ये बाज कैसे किस तरह से जो है अपने शिकार को अपने किससे उठा रखा है, अपने पैरों से, यानी उनकी काफी नुकीले मजबूत पैने होते हैं, जिससे कि उन्हें भोजन पकड़ने में काफी सहायता मिलती है। तो पक्षियों में दांतों के स्थान पर क्या होते हैं, चोंच होते हैं। ओके। अब जो है हम लोग सूक्ष्म जीवों की अगर बात करें, इसको जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन आप सिर्फ समझ लीजिए कि किस तरह से जो है ये अपना भोजन कर रहे हैं। तो जैसे कि सूक्ष्म जीव है, जैसे कि अमीबा, इनमें जो है भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं, किसका सहायता लेते हैं, वो पादपों का सहायता लेते हैं। ये देख रहे हैं ना यहाँ पर जो इनकी पादप है, ये कीट आया इस तरह से आइए, हम जो है अभी थोड़े लास्ट टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि ये किस किस अंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो अमीबा जो है पादपों का इस्तेमाल करते हैं शिकार यानी अपने भोजन को करने में। और उस तरह से हाइड्रा देखिए, ये देखिए हाइड्रा में जो है ये सब क्या है बच्चों, सूक्ष्म जीव है। तो हाइड्रा में जो है अंतर ग्रहण करने के लिए पादपों द्वारा किया जाता है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पर पकड़ रखा है ना, यहाँ पर पकड़ रखा है, फिर क्या कर रखा है, पकड़कर, ये देखिए यहाँ पर जो है क्या कर रखा है, शिकार को या फिर जो भी भोजन वो करना चाहते हैं उसको पकड़कर, फिर देखिए किसका इस्तेमाल किया इन्होंने, इन्होंने अपने स्पर्शकों, ये जो आसपास जो स्पर्शक है इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा वे देख रहे हैं ना, इस तरह से देखिए भोजन अंदर चला गया, इसके द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हमने क्या देखा कि विभिन्न जीव जंतुओं में भोजन को ग्रहण करने का तरीका जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको जो है आप एक और बार अच्छे से पढ़कर आप लिखोगे कि कौन कौन से जीव जंतुए जो है किस किस तरह से भोजन करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे वे लोग भोजन को पकड़ते हैं। तो ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। ओके। तो
हमने जो है भोजन यानी पोषण प्रक्रिया में क्या देखा हमने कि किस तरह से जो है विभिन्न तरीकों से भोजन को ग्रहण करते हैं। हर जीवों में जो है भोजन करने का तरीका क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हो कि हम लोग जो है अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छे तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म के जीव जो है अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। और आज आपका होमवर्क ये है कि आप जो है आज जाते ही देखना शुरू करोगे, जो भी जीव आपके सामने आता है, अगर उनके साथ में उनके पास कोई भोजन की वस्तु कुछ है तो वो किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों हमने इसके बारे में बताया है ना। तो अब हमने क्या देखा, अंतर ग्रहण देख लिया। अब जो है दूसरा जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, वो क्या है बच्चों, पाचन, है ना, पाचन। ओके, तो जो जंतुओं द्वारा यानी जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में, ये हमने देखा कि हम लोग जो है भोजन कर रहे हैं सभी। तो वो जो जंतुएं भोजन, या हम लोग हो चाहे जंतु हो चाहे सूक्ष्म जीव हो, सभी जो भोजन कर रहे हैं वो किस तरह से पाचन क्रिया चल रहा है, यानी कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, किस तरह से उनमें जो है पाचन की क्रिया चल रही है, उसके बारे में हम लोग जो है अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है मानव में पाचन। ओके, डायग्राम दे रखा है और बच्चों आपको क्या करना है, उस डायग्राम को बनाकर देखना है। ठीक है, सभी बनाओगे ना, चाहे कैसे भी ड्राइंग कर रहे हो आप। कई लोग जो है बहुत सुंदर सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, हमारी ड्राइंग बहुत खराब होती है। मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है। तो ऐसे कई होते हैं कि हम लोग जो है अच्छे से कभी कई बार ड्राइंग कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, सारे डायग्रामों को अच्छे से बनाकर देखना है ना, क्योंकि हमें जो एग्जाम में हमें पता नहीं कि कौन सा डायग्राम पूछ ले, कौन सा चित्र हमें बनाने के लिए दे। तो हम लोगों को क्या करना है, आप लोग आज क्या करोगे, मानव पाचन तंत्र को जरा बनाओगे, बनाकर उसको जो है क्या करोगे, नामांकित करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव में पाचन किस तरह से होता है। तो बच्चों, जो मनुष्य है, मनुष्यों में हम लोग कैसे भोजन करते हैं, बोलो, आप वहीं से बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। जी हाँ, मुख से करते हैं, है ना। मनुष्यों में भोजन किस तरह से ग्रहण किया जाता है, मुख से। हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, है ना, मुख से ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग जो है हमारे मुंह से खाना खाते हैं। और जब हम लोग मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम आपको जरा डायग्राम दिखा दे। ठीक है, आपकी किताब में जो डायग्राम दे रखा है उसको जरा देख लेते हैं हम लोग। सभी अपने किताब में जरा देख लीजिए, डायग्राम दे रखा है। ओके, ये देखिए। ओके, ये है मानव पाचन तंत्र। क्या है, मानव पाचन तंत्र। तो मनुष्य जब भोजन करते हैं, अभी सिर्फ हम लोग सिस्टम्स को जरा बता देते हैं आपको, अगली कक्षा में हम इसकी डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो मनुष्यों में मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। देख रहे हो ना, हम लोग सभी क्या करते हैं, अपने मुंह से जो है भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, तो मुख में डालते हैं, सबसे पहले मुख में हम लोग डालते हैं। तो मुख द्वारा यानी मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। और ये जो भोजन ग्रहण करते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर मुख गुहा, यहाँ पर एक खाली जगह है, ये है मुख, ये है मुख गुहा। तो ये जो है एक लंबी नलिका से, एक नलिका देख रहे हो ना यहाँ पर, इसे जो है हम लोग ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। तो एक लंबी नलिका से ये होकर गुजरता है जिसे ग्रास नली, और हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। ठीक है, आहार जो है इसके अंदर से होता हुआ गुजरता है। और फिर जो है, तो आप सबसे पहले आप इसके सिस्टम जरा देख लीजिए, इसके जो कौन कौन से पार्ट्स दे रखे हैं जरा देख लीजिए। ये देख रहे हो ना, ये क्या है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना। फिर जो है क्या देख रहे हो, मलाशय है। फिर है गुदा, गुदा यानी क्या करते, जहां से जो है वेस्ट सब हमारे शरीर का जो है
निकल जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है। तो ये सब जो है, तो आपको ये इतना याद रखना है कि बाकी सबके बारे में हम आपको डिटेल में अगले क्लास में बताएंगे। अभी आपको ये देखना है कि जो मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है और एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, मुख गुहा, है ना, ये देख रहे हो ना, मुख गुहा, ग्रास नली, फिर जो है आमाशय, फिर जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर आहार। ये सब किसके विभिन्न भाग है बच्चों? आहार नाल के विभिन्न भाग है। ठीक है। और जो है हमें ये पता है ना कि हम इसके बारे में डिटेल में बताने से पहले आपको ये बताएंगे कि जो है हम लोग भोजन जब करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? चबा चबा कर खाते हैं। अच्छे से क्या करते हैं बच्चों? चबा चबा कर खाते हैं। तो चबाने के लिए हमारे शरीर में यानी हमारे मुंह में क्या है? दांत है ना। तो दांत, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मानव पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें क्या पता लगाना है? दांत के प्रकार एवं उनके कार्य। तो अगली कक्षा में आप क्या करोगे? दांत के यानी दांतों के प्रकार और उसके कार्य को अच्छे से पढ़कर आओगे। और जितना मैंने आपको बताया है उसको जो है आपको क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़कर आना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास जो है आप सबको समझ में आया है। और अगर कोई डाउट हो तो आप जब पढ़ोगे तभी आपको डाउट आएगा। ठीक है। जब आप कोई डाउट है तो क्या करोगे? अगली कक्षा में आप हमसे पूछ सकते हो। तो हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।